राधे राधे आप सभी को। आज हम कर रहे हैं बीकॉम सेम 3 का टैक्सेशन 1। उसमें से हम करेंगे थर्ड यूनिट सैलरी इनकम। एचएनयू और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों का सिलेबस है। मैंने ये क्वेश्चन एक निकाला है जो पूछा गया था एचएनयू के ओल्ड पेपर में, वो है ये वाला। अब ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, पूरा सॉल्यूशन डिटेल में समझाऊंगी। इसमें ना बेसिक सैलरी, ये चैप्टर में सैलरी इनकम में आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम ऑफ अ सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन। अब इसका क्वेश्चन क्या है हम वो पढ़ते हैं। Compute the salary income of specified employee Rutvik for the previous year relevant to assessment year 2021-22 from the following data and made available to you. अब इसमें दिया क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। बेसिक सैलरी दी हुई है। अभी बेसिक सैलरी दी हुई है कैसे, देखो ये ही जॉइंट 1/7/2016 इन द ग्रेड 10,000/1000 ऐसे। इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने ज्वाइन की तो उनकी सैलरी थी पर मंथ 10,000। उसके बाद ईयरली उनकी सैलरी बढ़ती थी 1,000 तक, जब तक उनकी सैलरी 13,000 नहीं हो गई। फिर उनकी सैलरी 13,000 हो गई, उसके बाद से उनकी सैलरी बढ़ेगी 2,500 रुपये प्रति वर्ष। ने पहले इसकी बेसिक सैलरी निकालेंगे, फिर इनका जो है ना रेंट, जैसे कि रेंट के बारे में डिटेल में कैसे दिया हुआ है। द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट प्लस फर्नीचर एक्सेट्रा फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज रेंट ऑफ 8,000 पर मंथ। द एम्प्लॉयर हैज स्पेंट ₹2,92,000 ऑन इट्स फर्नीचर। अब इस पे निकालेंगे हम लोग कि उसको कितनी टैक्सेबल इनकम रहेगी इतना। फिर उसके बाद द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ ड्राइवन कार, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। द कार इज फॉर ऑफिस एंड प्राइवेट यूज एंड हीज 1.8 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन। अब ये इसमें जैसे बताया गया है 1.8 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलेगा कि हमें उससे कितने रुपए का टैक्स। अब ये रहा, पहले सबसे पहले हम निकालेंगे बेसिक सैलरी का। जैसे कि इसमें बताया गया है 1/7/2016 इन अ ग्रेड 10,000 1,000 13,000 ऐसे बताया गया। तो 1/7 से उसने ज्वाइन किया है। 1/7 से अब 1 ईयर कब होगा, 36/2017, एक साल बाद 2016/2017 उसकी पर मंथ की सैलरी 10,000 होगी। पहले हम लोग अभी निकालते हैं ईयरली उसकी पर मंथ की सैलरी कितनी है। 17 से 18 में 11,000, 18 से 19 में 12,000। हमें निकालनी है सैलरी, निकालनी है ईयरली की। ईयरली कौन से ईयर की निकालनी है, 2020-21 की, क्योंकि हम लोग हमारा असेसमेंट ईयर है 21-22, तो हमें प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल निकालना है जिसकी हमें डिटेल्स दी गई है। तो हमें चाहिए 2020-21 की टैक्सेबल इनकम ऑफ ऋत्विक। तो हम लोग 2020-21 तक का निकालेंगे कि उसकी पर मंथ कितनी है। 17-18 में 11,000, 18-19 में 12,000, 19-20 में 13,000। अब यहाँ कहा गया है 13,000 के बाद उसकी हर साल 2,500 रुपये प्रति वर्ष उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो 19-20 में 30,000, तो 20-21 में 15,500। लेकिन कब से, 1/7 से लेके अगले साल के छठे महीने की 30 तारीख तक। लेकिन हमें तो 2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1/4/2020 से, तो जो पहले के 3 महीने हैं वो 13,000, और बाद के यानी कि 7वें महीने से दूसरे महीने के दूसरे साल नेक्स्ट ईयर के थर्ड मंथ तक, जैसे 1/4/2022 36 यानी कि ये वाली तारीख उसकी सैलरी हमने दी है 13,000 × 3। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब उसी साल में 7वें महीने से उसकी सैलरी गिनाएगी 15,500। तो देखो 4, 5, 6 यानी कि 3 महीने उसकी 13,000 सैलरी मिली है। फिर 7 से 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 9 महीने उसको 15,500 रुपये मिले। तो 39,000 ये वाले और 1,39,500 ये वाले, तो उसकी 12 मंथ्स की सैलरी हुई 1,78,500 रुपीज़। तो हमारी सबसे, ये आपका फॉर्मेट है, ये आपको लिखना है ऐसे स्टेटमेंट ऑफ फ्लेक्सिबल सैलरी इनकम ऑफ श्री ऋत्विक, ये पर्टिकुलर अमाउंट। तो सबसे पहला यहाँ पे आएगा बेसिक सैलरी, ये आएगी 1,78,500। उसके बाद आएगा यहाँ पे दिया गया है डियरेंस अलाउंस, तो ये भी टैक्सेबल होता है, ये हम लोग लिख देंगे। ये हम अंदर लिखेंगे। इसके बाद है बोनस एंड कमीशन। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक और एडजस्टमेंट है, ये है 16,000 रुपीज़। अब यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है, रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें से माइनस होगी क्योंकि वो हमें रिकवरी हुई, माइनस हुई। रिकवरी ऑफ एक्सेस कमीशन पेड कितनी, 2,000, तो नेट कितनी हुई 14,000। अब इसके बाद 4th नंबर है, यहाँ पे दिया गया है एंटरटेनमेंट अलाउंस पर मंथ 1,000। तो हमें तो 12 महीनों का करना है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 × 12, यहाँ बाहर लिख देते हैं डायरेक्ट 12,000। इसके बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस,
अब इसका ऐसा रूल है, यहाँ पे लिखा है 600 रुपीज़ पर मंथ फॉर वन चाइल्ड। तो एग्जम्प्टेड कितना है, 100 रुपीज़ पर चाइल्ड अगर वो नॉर्मल स्कूल में है। हॉस्टल में उसका प्राइस अलग है। उसका यहाँ पे लिखेंगे अलाउ, इसका 600 12 मंथ यानी कि 7200। अलाउंस है 100 रुपीज़ इंटू 12 यानी कि 1200 रुपये। पे टैक्सेबल अलाउंस हुआ 6000 रुपीज़। ये अलाउंस का टोटल आ गया टैक्सेबल। इसके बाद 6 नंबर आया है मेन। द एम्प्लॉयर हैज़ पेड हिम अ फ्लैट, प्रोवाइडेड हिम अ फ्लैट फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज रेंट फॉर 8000 पर मंथ। अब इसका रेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना। अब वो रेंट कितना पे कर रहे हैं, 8000 पर मंथ यानी 12 महीने के कितने हुए 96,000, वो हमने अलग से लिख दिया। अब इसको होगी वो कैसे फाइंड होगी। अब यहाँ पे रूल ऐसे बोलता है कि 15% ऑफ सैलरी या फिर एक्चुअल रेंट विच एवर इज लेस, वो होगी टैक्सेबल। अब सैलरी की 15% कैसे निकालेंगे, ये होती है BA-BC मेथड। अब इसमें बेसिक सैलरी, बोनस और 2 अलाउंस आते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब इसकी बेसिक सैलरी है 1,78,500 रुपीज़। बोनस हम लोग लिखेंगे, ये नेट आता है 14,000 और टैक्सेबल एंटरटेनमेंट इनकम अलाउंस आएगा, ये नेट आएगा 12,000। इसमें एंटरटेनमेंट में कोई एग्जम्पशन है नहीं, एजुकेशन में है एग्जम्पशन, बट वो एग्जम्पशन निकाल के ही यहाँ पे नेट आएगा 6,000। अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, इसका टोटल आता है 2,10,500। अब इसका 15% पहले निकालेंगे हम, 15% मल्टीप्लाई 2,10,500 आता है 31,575। लेकिन यहाँ पे अभी चेंज है, फर्निश्ड घर दिया है जिसका उसने सारा पेमेंट किया है 2,92,000, तो इसका उसको पेमेंट जाएगा 10%। 2,92,000 मल्टीप्लाई 10%, इसका टोटल आता है 60,775। अब यहाँ पे और कैसे चेंज आएगा, यहाँ पे लिखा है रिकवरी ऑफ टोकन रेंट फॉर द एकोमोडेशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक पे, यानी कि उसकी जो बेसिक पे है ये, उसका 10% उन्होंने टोकन रेंट लिया हुआ है। अब टैक्सेबल इनकम आ गई हमारी 42,000। अब ये लेस है या ये लेस है, तो टैक्सेबल इनकम में ये जाएगी। अगर यहाँ पे ये लेस होती तो ये जाती टैक्सेबल इनकम के लिए। रेंट 42,925 रुपीज़। इसके बाद है कार। अब यहाँ पे है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड अ प्योर ड्राइवर ड्रिवन कार, यानी कि ड्राइवर प्लस ड्राइवर भी दिया है। तो कार का होता है 2,400 पर मंथ और ड्राइवर का चार्जेस है 900 पर मंथ, तो टोटल हुआ 3,300 पर मंथ मल्टीप्लाई 12, तो 39,600 टैक्सेबल वैल्यू फॉर ऋत्विक। 39,600 जहाँ पे हम लिख देंगे, ये ड्राइवर के साथ उसकी कार की वैल्यू है 39,600। इसके बाद है द एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट्स 14% फॉर द बेसिक पे टूवर्ड्स हिज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब इसका कैसा है, पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन जाता है वो नॉन टैक्सेबल है, बट एट द रेट ऑफ 12%। अगर 12% से एक्सेस है तो वो एक्सेस परसेंटेज पे आपको टैक्स भरना है। तो ये है एक्सेस 14% है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन टू पीएफ यानी कि 1,78,500 मल्टीप्लाई 2%, 14 माइनस 12% तो 2% हुआ ना, तो 3,570 टैक्सेबल इनकम में आएगा ये भी। इसके बाद 9 इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू पीएफ एट अकाउंट एट द रेट 9.5। अब रेट इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्ट आएगा लेकिन इसमें लेकिन है 9.5% तक एग्जम्प्टेड है, तो यहाँ पे डैश। अब प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, अब जो प्रोफेशनल टैक्स है वो डिडक्ट होगा।
डिडक्शन होगा एक प्रोफेशनल टैक्स 2500 और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का। 500, फिर हमने ये निकाला था वो 117,200 प्लस 42925 प्लस 39,600 प्लस 3,570, इसका टोटल आया है 381795। अब इसमें से डिडक्ट हो गया 52,400 रुपीज़, 3,29,395 हुआ टैक्सेबल इनकम ऑफ ऋत्विक। अब ये जो हमारा अमाउंट आया, तो टैक्सेबल इनकम ऑफ ऋत्विक 3,29,395 रुपीज़। थैंक यू।